केम छो मजामा। हम लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, गुजरात में इतना प्यार मिल रहा है जहां भी जा रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फोकस इस वक्त दिल्ली पर नहीं बल्कि गुजरात पर है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनका ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से बस ये चुनाव उनके खाते में चले जाएं तो उनकी पार्टी का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ जाएगा और निश्चित तौर पर बीजेपी को उखाड़कर अगर केजरीवाल सरकार बनाते हैं तो बड़ी बात तो होगी ही। लेकिन हो सकता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो, क्योंकि केजरीवाल दावा तो यही कर रहे हैं कि गुजरात की जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देखना दिलचस्प रहेगा चुनावों के नतीजों में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सूरत में एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में उनका जो अंदाज दिखा वो अक्सर हम प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज में देख चुके हैं। तो ऐसे में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि केजरीवाल जी आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी ही नकल कर लीजिए, आपको जीतना नहीं है। ऐसा क्या हुआ इस रैली में, आपको विस्तार से बताते हैं। हुआ ये कि वलसाड़ के सूरत के ककोदरा में अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर केजरीवाल ने यूं तो बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों को कहने से पहले उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की केम छो के साथ। केम छो मजामा। हम लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, गुजरात में इतना प्यार मिल रहा है जहां भी जा रहे हैं। अब गुजरात में आए हैं और गुजराती ना बोले तो लोगों से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो इसी चक्कर में अरविंद केजरीवाल ऐसा करने पर मजबूर हुए, लेकिन लोगों ने उन्हें पीएम मोदी का नकलची बता दिया। उन्होंने कहा आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपकी सरकार तो नहीं आने वाली। खैर, केम छो से शुरुआत करने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। और उसके बाद केजरीवाल ने एक से बढ़कर एक बातें कही, दावे किए। जैसे केजरीवाल ने कहा भगवंत मान 7 महीने के मुख्यमंत्री हैं, मैं 7 साल से मुख्यमंत्री हूं। जितने काम भगवंत मान ने 7 महीने में कर दिए उतने काम इन लोगों ने 27 सालों में नहीं किए। केजरीवाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि इस बार गुजरात में सरकार बन रही है। केजरीवाल ने कहा एक जोर का धक्का मार दो, 150 सीटें आ जाएंगी। केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब में जैसे लोगों ने बड़ा बहुमत दिया वैसे ही गुजरात में करिए। मैंने गुजरात के विकास का पूरा प्लान बना दिया। सबसे पहला काम होगा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बीजेपी का एक एमएलए है जिसके पास चुनाव के पहले 4 एकड़ जमीन थी, अब उसके पास जमीन ही जमीन है। देखा जाए तो केजरीवाल ने यहां पर भी बीजेपी को निशाने पर लेते हुए मोदी की एक्टिंग करते हुए जनता को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश की। अब जनता पाले में आएगी या नहीं आएगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर साफ है कि केजरीवाल गुजरात को जीतने के लिए पीएम मोदी की ही नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा मोदी के गढ़ में केजरीवाल सेंध लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। हालांकि इस रैली में केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। कौन कौन बदलाव चाहता है जरा हाथ खड़े करें। पक्की बात। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आईबी का नाम सुना है? आईबी एक केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उससे जासूसी करवाती है आईबी से। आईबी ने गुजरात के अंदर घूम घूम के एक रिपोर्ट बनाई है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हवा चल रही है। वो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दी है, सरकारी रिपोर्ट है, मैंने नहीं बताई, मैंने नहीं बनाई, सरकारी रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
लेकिन सरकार बन रही है। अभी आज की डेट में थोड़ा सा मार्जिन पे है, 93-94 सीट आ रही है, 1-2 सीट ज्यादा है बस। एक जोर का धक्का मार दो, 150 पार कर दो आप लोग। धक्का मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा जोर से, 150 पार कर दो। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67। 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी थी, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी। पंजाब में 117 में से 92 सीट, 92 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी, 2 सीट बीजेपी को। बीजेपी को 2 आई है ना, 2 सीट बीजेपी को। यहां गुजरात में कितनी देनी है बीजेपी को? पक्की बात। तो दोस्तों 1 दिसंबर को सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या करना है, मैंने गुजरात में मैं 3-4 महीने 6 महीने से घूम रहा हूं, लोगों से खूब बात की है और पूरा प्लान बनाया है कि गुजरात का विकास सबके साथ, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ गुजरात का विकास कैसे करना है। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इन्होंने लूट लिया गुजरात को, पिछले 27 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी लूटने में। एक एमएलए है इनका, मेरे को पता चला चुनाव के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में उसके पास 1000 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन। इन्होंने इतनी जमीनें खरीद ली, इतनी कोठियां बना ली, इतने मकान बना लिए, इतना पैसा भेज दिया विदेशों में, अपने बच्चों के नाम जमीन खरीद ली, माँ बाप के नाम जमीन खरीद ली, रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी ले ली, बच्चों के बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए उनके नाम प्रॉपर्टी ले ली इन लोगों ने। इतना पैसा बना लिया, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। अरे कैसे घाटे में चल रही है यार? हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, 2.5 लाख करोड़। कैसे सरकार घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो, अभी मान साहब ने आपको बताया हर चीज पे टैक्स लगता है। रोटी खाने बैठते हैं, रोटी पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, दूध पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, छाछ पे टैक्स लगता है, पंखे पे टैक्स लगता है, कुर्सी पे टैक्स लगता है, माचिस पे टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लेते हैं। टैक्स दे दे के हम तंग आ जाते हैं। इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं टैक्स के। कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल में हर साल गुजरात सरकार ने हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई सड़क बनी? कोई सड़क? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? कोई दवाई का इंतजाम किया इन्होंने आपके बच्चों के लिए? कोई कुछ काम करा इन्होंने आपके लिए? 27 साल में एक काम करा इन्होंने? कहां गया सारा पैसा? सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, 1 पैसे का